अध्याय 8 चतुर गीदड़ प्रश्न उत्तर कक्षा 3 विषय हिंदी किताब वीणा। बातचीत के लिए प्रश्न 1 आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? उत्तर जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है। भूख एक महत्वपूर्ण शारीरिक अनुभव है जो हमें खाने की आवश्यकता का संकेत देता है। प्रश्न 2 अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? उत्तर मैं अपने मित्र की सहायता कई तरीकों से करता हूँ। मैं उसकी परेशानियों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, उसे सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ। मैं उसके साथ उत्साह और समर्थन साझा करता हूँ और साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता हूँ। प्रश्न 3 कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? उत्तर कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि जब मगरमच्छ और कछुआ उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, तब गीदड़ अपनी चतुराई से कछुए से कहता है कि मरा हुआ मगरमच्छ एकदम शांत नहीं रहता है, बल्कि पूंछ हिलाता रहता है। गीदड़ की बात सच मानकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगता है, जिससे गीदड़ समझ जाता है कि यह मरने का नाटक कर रहा है और वहां से भाग खड़ा होता है। प्रश्न 4 आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर इस कहानी का एक शीर्षक मूर्ख मगरमच्छ या होशियारी हो सकता है। प्रश्न 5 अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। उत्तर एक बार घर के सामने पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन सांप चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सांप को छोटे छोटे पत्थर मारे, जिससे सांप वापस लौट गया, जिससे चिड़िया के बच्चे बच गए। सोचिए और लिखिए। पहला, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थीं? उत्तर मगरमच्छ धीरे धीरे तालाब की सभी मछलियों को खा गया था। प्रश्न 2 कछुए ने क्या उपाय सोचा? उत्तर कछुए ने मगरमच्छ से कहा कि वह मरने का नाटक करे, जिससे वह गीदड़ को नजदीक ला सके। प्रश्न 3 गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? उत्तर गीदड़ अपनी चतुराई से कछुए से कहता है कि मरा हुआ मगरमच्छ एकदम शांत नहीं रहता है, बल्कि पूंछ हिलाता रहता है। गीदड़ की बात सच मानकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगता है, जिससे गीदड़ समझ जाता है कि मगरमच्छ जिंदा है। प्रश्न 4 गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? उत्तर मगरमच्छ ने जैसे ही पूंछ हिलाई, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई पता चल गई कि यह मरने का नाटक कर रहा है। कहानी से पहला, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। पहला, भूख के मारे प्राण निकलना, तो ये किसने कहा? मगरमच्छ ने। दूसरा, गीदड़ को लाने का प्रयत्न, यह किसने करा? कछुए ने। तीसरा, डर के मारे प्यासा रह जाना, ये किसने करा? गीदड़ ने। पूंछ हिलाना, तो ये किसने करा? मगरमच्छ ने। तो दोस्तों आप इनका मिलान कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। भाषा की बात। पहला, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। उत्तर तो दोस्तों पहला है तालाब, पोखर हमें पहले ही दिया गया है यहाँ पे पोखर। अगला बोरवेल, अगला झरना, बारिश, कुआं, नदी और नहर। तो दोस्तों ये हैं पानी के स्रोत जो आप पहेली से ढूंढ के लिख सकते हो। तो यहाँ पे दी गई जगह पे आपको लिखना है, जैसे पोखर, तालाब, बोरवेल, कुआं, नदी, नहर, झरना, बारिश। दूसरा, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क, म को ग और ह को प से बदल दिया गया। इस तरह नया वाक्य बना, को गित्र कपी जा रपे पैं। अब दिए गए वाक्य में ल को ह और स को भ से बदलकर नया वाक्य बनाइए। मैं बलुत सूखा सूखी लूं, तो सही वाक्य है दोस्तों, मैं बहुत भूखा भूखी हूं। तो सही वाक्य आप लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। तीसरा, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। कठिन, एवरेस्ट पर चढ़ना अत्यंत कठिन कार्य है। दूसरा प्रयत्न, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रयत्नपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए।
तीसरा सहायता, सभी को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। चौथा प्यारा, एक सैनिक के लिए देश अपनी जान से भी प्यारा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने शब्दों से वाक्य बना दिए हैं, आप भी इनको लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। चौथा, एक मछली अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। जैसे कि एक शब्द है मछली तो इसका अनेक शब्द है मछलियां। उसी प्रकार चूड़ी, चूड़ियां, मक्खी, मक्खियां, लड़की, लड़कियां, टोपी, टोपियां, ककड़ी, ककड़ियां। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एक के अनेक शब्द लिख दिए हैं, तो आप भी इनको लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो दोस्तों जल व थल पर रहने वाले जीव मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, ऊदबिलाव। थल पर रहने वाले जीव गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। तो दोस्तों आप इन जानवरों के नाम लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो कछुए की बात पर भरोसा नहीं करते। वैसे भी शिकार को धोखा देने के लिए मगरमच्छ बेदम पड़ा रहता है और जैसे ही कोई जीव नजदीक आता है वैसे ही झपट पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। उत्तर, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो बेचारा गीदड़ यह समझ लेता कि यह वास्तव में मर गया है। जैसे ही वह उसके नजदीक जाता, मगरमच्छ गीदड़ को पकड़ लेता और खा जाता और यही कहानी का अंत होता। मेरी कलाकारी। तो दोस्तों ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि कैसे अंडे रखने की ट्रे से एक कछुए का चित्र तैयार किया गया है। ये है अंडे की ट्रे और इससे हमने कछुए का चित्र तैयार किया है। चित्र में सबसे पहले ट्रे पर पेंसिल की मदद से कछुए का चित्र बनाते हैं, फिर चित्र के अनुसार ट्रे को काट लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ चित्र बनाया और यहाँ पे ट्रे को काट लिया। उसके बाद ब्रश की मदद से चित्र के अनुसार रंग भरते हैं। तो यहाँ हम फिर ब्रश की मदद से रंग भर रहे हैं और हमारा कछुआ तैयार है छठे चित्र में, और वो कुछ दिखेगा आपको ऐसा। दोस्तों इसी के साथ अध्याय 8 चतुर गीदड़ के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हम इस अध्याय को पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।